नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मिली कौंसिल के इश्तिराक से आज यहाँ विजडम इंटरनेशनल स्कूल में यौम हुकूक़ अक़लियत प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर बहुत सारे मेहमानान किराम मौजूद थे जो अक़लियतों के हुकूक़ के सिलसिले में तफ़सीलात फ़राहम की थी। इस मौके पर तेलंगाना हाई कोर्ट के एडवोकेट और ऑल इंडिया मिली कौंसिल लीगल एड की सेक्रेटरी अफसर जहां भी मौजूद थी, जिन्होंने अपने खुतबे में बहुत सारी तफसीलात मुल्क की आइन और फिर जमहूरी मुल्क में होने के लिए किस तरह उसमें अक़लियतों के लिए हुकूक दिए गए हैं और किस तरह उसको हासिल किया जा सकता है, मुसलमानों को किस तरह परेशान किया जा रहा है और ऐसी सूरत हाल में परेशान होने या हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें और हिम्मत अफजाई हौसला अफजाई की बातें उन्होंने इस मौके पर की है। विजडम स्कूल के अलावा अलमीन कंबलपुर स्कूल, मदरसे निस्वां और अलमीन बीबी फातिमा स्कूल डीजे हल्ली में भी ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। तलबा और नौजवानों के अंदर हुकूक़ अक़लियत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए तलबा का मार्च भी किया गया है और सवारियों के ज़रिए शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर यौम हुकूक़ अक़लियत से मुतालिक लिटरेचर भी तक़सीम किया गया ऑल इंडिया मिली कौंसिल की जानिब से। इस मौके पर सलमा शरीफ एडवोकेट अफसर जहां की शाल पोशी की, जबकि मरकज़ी रुकन फयाज शरीफ ऑल इंडिया मिली कौंसिल के और कौंसिल के नायब सदर शेख हबीबुर्रहमान और भी बहुत सारे मेहमानान इस मौके पर मौजूद थे। इस जलसे में अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। आप खुद इसको देखें, मुझे इजाज़त दें। देखिए, पहले तो मैं ये बताती चलूं कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल एक ऐसी तंजीम है जिसने माइनॉरिटीज राइट्स डे को सेलिब्रेट थ्रू आउट द नेशन किया है। थ्रू आउट द स्टेट्स आज इसकी सेलिब्रेशन हो रही है। सेलिब्रेशन इसलिए हो रही है क्योंकि आज भी हमको आइन पर पूरा भरोसा है, आज भी हमको जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। आप जो बात कह रहे हैं कि जुडिशरी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आती है, तो ये बात पूरी तरह से सच तो नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लिमिटेशंस ज़रूर दिखते हैं। आज भी पूरी मिल्लत के तमाम माइनॉरिटीज़ के इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, सबकी नज़रें जुडिशरी ऑफ इंडिया पर ही गड़ी हुई हैं, क्योंकि हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं, हुकूमत के ही परसिक्यूशन में ये सारे हालात आए हैं। लेकिन हमें जुडिशरी पर आज भी यकीन है और ये यकीन है कि जब तक वहाँ पर बेबाक लोग हैं जुडिशरी में मौजूद, इंसाफ पर यकीन करने वाले लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, उनकी वजह से आगे भी जो है अक़लियतों के हुकूक़ की जो है हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और रही बात हम जो सिटीजन्स हैं, हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी जिम्मेदारी जुडिशरी पर ही ना डालें, बल्कि हम खुद भी गवर्नमेंट को, हुकूमत को अकाउंटेबल करें। क्यों हम ये पहले से सोच रहे हैं कि हम कोई सेकंड क्लास सिटीजन हो गए हैं या हमारे हुकूक जो है इस तरह से छीन लिए जा रहे हैं? अगर हो भी रहे हैं तो हम सबको आइन ये इख्तियार देता है कि हम उठे सवाल करें। ये जमहूरियत है, ये कोई तानाशाही नहीं कि किसी की भी तानाशाही चले। ये अक्सरियत, सिर्फ और सिर्फ अक्सरियत का मुल्क नहीं, ये तमाम लोगों का, तमाम शहरियों का मुल्क है। इस बात को हुकूमत को समझना ही होगा और अपने घुटनों पर इंशाल्लाह आना होगा। ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से जो सेमिनार आज मुनक़िद किया गया है, इसी तरह से मुल्क भर में भी इस तरह के सेमिनार मुनक़िद करेंगे। बिल्कुल, देखिए, ऑल इंडिया मिली काउंसिल इस बात पर यकीन करता है कि एक अवेयर सिटीजन, एक कॉन्शियस सिटीजन काफी होता है खुद अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की। तो हम ये चाहते हैं कि उन लोगों तक रीच आउट करें जिसको अपने फंडामेंटल राइट्स का कोई इल्म नहीं। तो इसी जमन में जो है ऑल इंडिया मिली काउंसिल इस बात को बेंचमार्क बनाते हुए कि एन अवेयर सिटीजन एंड अ कॉन्शियस सिटीजन आल्सो इज ऑलवेज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु कैन प्रोटेक्ट देयर राइट्स एज वेल एज द राइट्स ऑफ अदर्स। दूसरों के भी हुकूक की वो तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है और खुद के भी, जब वो खुद अवेयर हो, नॉलेजेबल हो। तो इसी बात को आगे लेते हुए हम जगह जगह पर हर रियासत में जो है इस तरह के सेमिनार्स कर रहे हैं। हत्ता कि आज देखें विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में भी हमने बच्चों तक इस बात को पैगाम पहुंचाया और इतनी खुशी हुई इस स्कूल के बच्चों के साथ इंटरैक्ट करके कि इतने छोटे बच्चों को राइट्स के बारे में पता है, जस्टिस के बारे में पता है, उनको पता है कि पुलिस ज्यादती करे तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।
तो ये बात भी अभी आप लोगों ने भी इंटरेक्शन देखा होगा, तो ये बात, ये मैसेज एक कोर्ट को जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, कि शहरी तो शहरी, अडल्ट तो अडल्ट, बच्चे भी जुडिशरी पर इतना भरोसा रखते हैं, उनको पता है कि जब उनके हुकूक को तामाल पामाल किया जाए तो कहाँ जाना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज दिसंबर 18 हर साल जो माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है, पहले तो हमारे बड़ों ने ये चीज़ को हम हमारे हवाले की कि अब इस एक दस्तूर दिया, उसके बाद में उसकी हिफाजत करने का तरीक़ा बताए। एक ज़माना ऐसा था कि हालात बिगड़े हुए नहीं थे, फिर भी उस ज़माने में हमारे बड़ों ने एक दूरंदेशी से एक चीज़ हमको हवाले की। आजकल के ज़माने में जो हुकूमतें आ रही हैं, वो तमाम हुकूमतों का एक ही मंशा है कि माइनॉरिटी राइट्स को कैसा दबाया जाए, माइनॉरिटी राइट्स को कैसा सरपस किया जाए सब। और इसलिए अब ज़रूरत की इस बात की है कि हम लोग इसको थोड़ा पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें, ये लोगों को समझाएं और अवेयरनेस पैदा करें कि हमारे हुकूक को कैसा हमको लड़ना है, इसलिए कि एक दस्तूरी हमको हक़ मिला है, और कैसा दूसरों के राइट्स भी अदा करना है, दूसरों के हक़ भी अदा करना है। सिर्फ एक हमारा मुसलमानों का काम ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमारे हुकूक को लड़े, लेकिन असल बात यह है कि हुकूक के लिए हम फाइट भी करना, जो दबाना चाह रहे हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाना, और दूसरों के राइट्स अदा करने की भी हमको तालीम होना। तो हम लोग कई साल से मनाने आए हैं, अब तो स्कूल्स में शुरू करे हैं, इसलिए कि आज स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कल ये देश के, इंडिया के लीडर्स हैं। तो हमको इनको तरबियत करना है कि कैसा हुकूक अदा करना, दूसरों का हक़ अदा करना, इंसाफ पसंद की ज़िंदगी करना, और हमारे मज़हब के लिए भी एम्बेसडर्स बनना, और हमारे मुल्क के लिए भी एक हिफाजत करने वाले बनना, और मुल्क के लिए भी एक एम्बेसडर का काम करना। जी, ये इस चीज़ को सामने रखते हुए हम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हम और ऑल इंडिया मिली काउंसिल मिलकर ये प्रोग्राम यहाँ पर बना है। आज यौम हुकूक अक़लियत है। 18 दिसंबर को हर साल जो है हमारे मुल्क भर में यौम हुकूक अक़लियत मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कार्रवाई हुकूमतों की तरफ से भी होती है और हमारी इस रियासती हुकूमत की तरफ से भी यौम हुकूक अक़लियत आज मनाया जा रहा है। और ऑल इंडिया मिली काउंसिल पिछले 30 सालों से मुसलसल जो है इस दिन को यौम हुकूक अक़लियत के तौर पर मनाती रही है, और इसके ज़रिए से दस्तूर में जो अक़लियतों को और आम शहरियों को दोनों एतबार से जो हुकूक दिए गए हैं, उस ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करने का काम होता है। ये मुल्क जो है अक़लियतों का मुल्क है। बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ लोग हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को मानने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों को बोलने वाले यहाँ लोग हैं। तो इस एतबार से मजहबी अक़लियतें भी बनती हैं, और जो है लिसानी अक़लियतें भी बनती हैं, और बहुत सारी दूसरी शनाख्त हैं जिनकी वजह से कई जो है अक़लियती तबक़ात यहाँ रहते हैं। और इस सूरत हाल ही की वजह से इस मुल्क का जो दस्तूर जब मुरतब किया गया, तो इस दस्तूर के मुरतबीन ने इस बात का पूरा ख़याल रखा कि यहाँ के हर शहरी को, चाहे वो अक़लियत हो या अक्सरियत के तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हो, उनको उनके हुकूक मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही जो अक़लियती तबक़ात होते हैं, उनकी शनाख्त की हिफाजत के लिए, उनके जो है मज़हब की हिफाजत के लिए, उनकी ज़बान की हिफाजत के लिए कुछ खुसूसी इक़दामात की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से अक़लियतों के लिए ख़ास हुकूक यहाँ जो है दस्तूर में फ़राहम किए गए हैं। उन हुकूक के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करने की भी ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, जिसमें आम शहरियों के हुकूक भी पामाल हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ बड़े पैमाने पर अक़लियतें जो है अपने हुकूक से महरूम हो रही हैं। तो इस सूरत हाल में हुकूक की बाजियाबी के लिए जज्बा पैदा करना भी ज़रूरी है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जज्बा पैदा करना भी ज़रूरी है। एक दूसरे के हुकूक अदा करने का जज्बा भी जो है तमाम शहरियों में पैदा करना ज़रूरी है। इस पैगाम को आम करने के लिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक और विज़डम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इश्तराक से ये प्रोग्राम मुरतब किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मिली काउंसिल की तरफ से शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, जैसे डीजे हल्डी है, शिवाजी नगर है, और यहाँ शांति नगर में, रिचमंड टाउन में प्रोग्राम हुए हैं। और इसी के साथ जो है एक किताबचा भी मुरतब करके जारी किया गया है,
اور حقوق سے واقفیت پیدا کرنے کے لیے، بیداری کے لیے شہر بھر میں سواریاں بھی روانہ کی گئی ہیں اور ریلیز بھی نکالی گئی ہیں. یہ پروگرام الحمدللہ ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اس کے ذریعے سے عمومی اعتبار سے حقوق کے تعلق سے بیداری بھی پیدا ہوگی. حقوق کی بازیابی کے لیے قوم جو ہے باہر نکلنے کے لیے تیار ہوگی. حکومت کے ذریعے سے بھی جو ہے ان کے حقوق کے تحفظ کی فکر کی جائے گی. آج جو مائنورٹی رائٹس ڈے کے تعلق سے وزڈم انٹرنیشنل اسکول میں یہ جو پروگرام یا سیمینار منعقد کیا گیا، اس کے پیچھے بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں انہیں اویئر کیا جائے، انہیں آگاہ کیا جائے، انہیں واقف کرایا جائے کہ اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے، وہ کتنا خوبصورت، کتنا عمدہ ہے، کہ اس ملک کے آئین میں مائنورٹیز کے لیے اسپیشل رائٹس رکھے گئے ہیں اور ان کے حقوق رکھے گئے ہیں. اور مائنورٹیز جو کہ تمام چیزوں میں پچھڑ چکے ہیں اور پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو دوبارہ آگے آنے کے لیے اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں انہیں اپنا رول پلے کرنے کے لیے انہیں موٹیویٹ کیا جائے، انہیں بتلایا جائے، انہیں اس ملک کے آئین کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ کے ملک کے اس آئین نے پہلے ہی آپ کا خیال رکھا ہے اور آپ ان حقوق کو سمجھیں اور ان کو اپنائیں اور آگے بڑھیں. یہی اس پروگرام کا مقصد تھا اور یہی بتانا مقصد تھا. دیکھیں، جو مائنورٹیز کے لیے بہت سارے جو فنڈز حکومت کی طرف سے آتے ہیں، وہ فنڈز بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ پورے طور پر یوٹیلائز نہیں ہو پاتے ہیں. اس سلسلے میں ایک تو ہمارے اندر خود اویئرنیس کی کمی ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ کتنے جگہوں سے اور کہاں کون سے ضمن میں ہمارے لیے فنڈس ہیں اور ہمیں انہیں کہاں سے ان کو حاصل کرنا ہے، دروازے کو کھٹکھٹانا. تو ہمیں اپنے اندر خود وہ اویئرنیس سب سے پہلے لانی چاہیے اور پھر اس کے بعد جو اس طرح کی این جی اوز ہیں، آرگنائزیشنس ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے لیے مائنورٹیز کو اویئر کریں اور ان کو بتلائیں. اور حکومت کی طرف سے بھی تھوڑی پہل اور کوشش ہونی چاہیے اور اس کے لیے اور بہتر ڈھنگ سے کمیونیکیٹ کیا جانا چاہیے حکومت کے لیول پر بھی، تاکہ جو حکومت دیتی ہے فیسلٹیز، جو فنڈ دیتی ہے، پورا کا پورا یوٹیلائز ہو سکے اور استعمال ہو سکے اور قوم اس کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے آپ کو امپروو کر سکے.